हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज है। ऑलरेडी इसमें हमारे डे 10 तक के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर हो चुके थे। आज ये हमारा डे 11 है। डे 10 में हमने देखा था कि समय, चाल, दूरी वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हमारा पार्ट 1 आ चुका है। ये हमारा पार्ट 2 है या कहें लास्ट पार्ट है समय, चाल और दूरी का। और इसके बाद हम शुरू करेंगे समय, चाल, दूरी विद ट्रेन। ठीक है, तो इस टॉपिक को काफ़ी छोटा टॉपिक है, काफ़ी जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज का डे 11 है। आज हम अपने इसमें लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। काफ़ी अच्छे इसमें प्रश्न मिलेंगे, हालांकि दिखने में आपको थोड़े जटिल लगेंगे, लेकिन अगर वीडियो को आप खाली टाइम पे या 2 बार अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक ही बार में हो सकता है क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने प्रीवियस पढ़ा होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जब मैथ बेसिक हो जाती है तो काफ़ी हाई लेवल की फिर डिमांड करती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो बिना देरी के देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन में आया। एक लड़का अपने घर से विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 9 मिनट लेट पहुंचता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए एक ये लड़का है ए, ठीक है, और ये इसका विद्यालय है बी। ठीक है, ये जब यहाँ जाता है तो कितने की स्पीड से जाता है? जाता है ये 20 किलोमीटर प्रति आवर की। ठीक है, आता कितने स्पीड से है? आता है ये 30 किलोमीटर प्रति आवर की। अब एक बात अगर आपसे मैं पूछूं तो आप ये मुझे बता सकते हो कि जाने में समय ज़्यादा लगेगा कि वापस आने में ज़्यादा लगेगा? जाने में लगेगा, वापस आने में तो कम लगेगा ना समय। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए, हमें यहाँ की ये दूरी नहीं पता है, हम मान लेते हैं x है। ठीक, अब कह रहा है आपसे कि जब ये घर से विद्यालय जाता है तो क्या होता है? 9 मिनट लेट पहुँचता है। ठीक है, 9 मिनट लेट पहुँचता है। जब वापस आता है तो 11 मिनट पहले आ जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसको 20 में नहीं जाना है, इसको 30 में भी नहीं आना है। मतलब 20 में ना तो जाना है और ना ही 30 में आना है। इसको एक मध्यम मार्ग अपनाना है, जिससे यहाँ पे लेट भी ना हो और यहाँ पे जल्दी भी ना हो। तो ये मध्यम मार्ग क्या हो सकता है? 11 प्लस 9 को अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है? 20 मिनट। यानी कि 20 मिनट का यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब 9 मिनट यहाँ पे लेट हो रहा, तो 9 यहाँ पे ये लगाएगा, 11 मिनट ये ज़्यादा आ रहा है तो 11 ये हो गया। मतलब 20 मिनट जो हैं वो खामखा इसमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई? अर्थात 20 मिनट यहाँ पे लगने वाला अतिरिक्त समय है, ये अगर आपने निकाल लिया तो अब आपका सवाल कौन सा बन गया? पुराना वाला। ठीक है, कि 20 मिनट इसमें अतिरिक्त समय लगता है। तो अब आप निकालो बिल्कुल सेम टू सेम पुराने वाले की तरह। आपको पहले की स्पीड कितनी दी है? आपको पहले की स्पीड दी है 20। ठीक है, ये पहले की स्पीड है। ठीक है, अब की स्पीड आपकी कितनी दी है? सेकंड की 30। अब 20 ये 30 है तो क्या हम इसको 2:3 लिख सकते हैं? भाई ये 0 0 कट गए। ठीक है, तो 2:3 मानो हमने लिख लिया। स्पीड अगर हमने 2:3 लिखा है तो टाइम हम कितना लिख सकते हैं? 3:2। इससे पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था कि चाल जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या व्युत्क्रमान जो समय होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब एक बात बताओ, शुरू में इसको समय कितना लगता था? ज़्यादा, 3 मिनट। अब कितना लगता है? 2 मिनट, कम लगता है। अब अगर इसे समय कम लगता है तो अंतर कितना है दोनों में? दोनों में अंतर है 1 का। तो ये 1 किसके बराबर होगा? इस 20 मिनट के। ठीक है, 1 बराबर होगा 20 मिनट के। अब जब 1 बराबर होगा 20 मिनट के तो मैं आपसे ये कहूँ कि इस समय इसकी चाल कितनी होगी? तो 20 × 3, ठीक है, 60। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, फिर मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इसकी जो पहले की चाल है वो कितनी होगी, तो 20 × 2 यानी कि 40 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई?
चलिए, अब जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, ये आपका समय आ रहा है, मतलब 60 ये मिनट है, ठीक है, ये टाइम है आपका, सॉरी ये टाइम है आपका, ठीक है, ये टाइम 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1 आवर लिख सकते हो। अब ये 40 यहाँ पे 60 है, आप सॉरी यहाँ पे 40 है आपका, ठीक है। अब इस 40 मिनट को आपको घंटे में बदलना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, 60 का इसमें डिवाइड कर दो, घंटे में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं, घंटे में बदलना है। तो 60 का जब डिवाइड कर दोगे, ये 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 तें 6, यानी कि 2/3 घंटे आ गए। तो 2/3 घंटे आ गए दूसरे के, और एक के कितने आ गए, पहले के 1 घंटा। इनमें से किसी में भी कोई वैल्यू रख दो, दूरी अपने आप निकल आएगी, ठीक है। तो रख के देखते हैं हम, दोनों में दूरियां का निकालते हैं। तो पहले की चाल आपको यहाँ पे कितनी दी है, 20 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। पहले की आपके पास टाइम कितना दिया है, पहले का टाइम दिया आपको 1 आवर, ठीक है। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या होगा, चाल जो होगी यानी कि स्पीड गुणे टाइम, ठीक है। स्पीड गुणे टाइम मतलब 20 गुणा 1 यानी कि 20 होगी, ठीक है। अब आप दूसरे वाले फार्मूले से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, उससे भी चाल कितनी है आपकी 20 है, ठीक है। टाइम कितना है आपका 2/3 है, तो इससे आप निकाल लो। तो इससे आपका कितना, सॉरी दूसरे में चाल कितनी है, दूसरे में चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इससे निकाल लो, 3 एकम 3, ये हो गया 20 आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये भी दूरी आ गई 20 किलोमीटर, यहाँ पे भी दूरी आ गई, अर्थात इनमें से कोई भी आंसर आप एक चुन सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मतलब वही पुराने वाले की तरह आपको सॉल्व करना है, इसको बस 20 मिनट बनाना है। कैसे बनेगा ये आपने देख लिया। एक ऐसा ही सवाल और करते हैं ताकि चीज़ें और कॉन्सेप्ट हमारे और अच्छे से थोड़े क्लियर हो सकें, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है एक ही सवाल से हमारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता है, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जब भी कोई सवाल क्लियर ना हो ना, तो वीडियो मत स्किप करो, वीडियो पूरा देखो। क्योंकि कई बार होता है वो सवाल उस जगह पे माइंड पे क्लिक नहीं करता, लेकिन बाद में क्लिक कर जाता है। भाई मैथ है, आपको शायद नहीं पता है मैथ के बारे में, रामानुजाचार्य वगैरह जो भी रामानुज हुए हैं मैथमेटिशियन, इन्होंने एक सवाल को सॉल्व करने में 10-10 दिन लगाए हैं, है ना। और सरल सवाल होता है, सॉल्व हो जाता है, मतलब बहुत सरल होते हैं। तो वही है, आप भी पहली बार अगर मैथ पढ़ रहे हो तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। अब मैंने फटाक से कर दिया तो मुझे क्योंकि पता है, आपने नहीं अभी पढ़ा है, अब आप जब पढ़ लोगे तो आप भी टेस्ट में काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए अगला हमारा सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन के सामने आया। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 12 मिनट लेट पहुंचता है, और 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है, वही पहले वाला। अगर मैं आपसे कहूं तो क्या कह रहा है कि पहले कितने किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 30 से, तो कितने मिनट लेट होता है ये, पहले जब 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो ये कितने मिनट लेट होता है, तब ये लेट होता है आपका 12 मिनट, ठीक है, लेट होता है, ठीक। अगर ये स्पीड अपनी बढ़ा देता है, मतलब 40 किलोमीटर कर देता है, तो कितनी जल्दी पहुंच जाता है, 16 मिनट, ठीक है। अब आप बताओ दोनों में टोटल अंतर कितना हुआ, 28 मिनट, ठीक है। 28 मिनट का ये डिफरेंस है, ठीक। अब 28 मिनट का डिफरेंस है, 30 इसकी पहले चाल थी, 40 अब इसकी हो गई है, तो ये स्पीड को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3:4, ठीक है। टाइम को अगर हम चाहें तो 3:4 को क्या लिख सकते हैं, 4:3, ठीक है। अब बताइए कि इस समय इसकी स्पीड कितनी है, 4, और समय कितना लग रहा, 3, यानी कि समय कम लग रहा है। अनुपात में कितने की कमी आ रही, 1 की, जबकि यहाँ पे कितना है अनुपात, 28, यानी कि 1 अनुपात बराबर 28 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ तो इस समय इस पे समय कितना लगेगा, तो 4 गुणे 28, ठीक है, 3 गुणे 28, ठीक। तो 28 चौको कितना हुआ, 28 दूना 56 दूना 112, ठीक है। 28 त्रिका कितना हुआ, 8 त्रिक 24, 3 दूना 6 2 8, ठीक है। 112 और आपका कितना आया यहाँ पे 84, ये हमारा किस में आया है, मिनट में, क्यों हमने मिनट में यहाँ पे क्वेश्चन निकाला। घंटे में हमें इसे करना है, तो 112/60 कर दो, तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 112/60 का, निकालो आसानी से, डिवाइड में आएगा, लेकिन हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे रखते हैं क्योंकि आगे हमारा कट जाएगा, ठीक। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही बात है ना कि काटने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए हम बिल्कुल लास्ट में इसको करेंगे, ठीक।
अरे कर ही लो, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ऐसा क्या होता है, मतलब करवा ही देते हैं। ठीक है, तो देखो 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20, ठीक है, 4 दूना 8, 3 बचे चौवट 32, ठीक है, 28/15 आ गया यहाँ पे, तो 28/15 ही लिख लो। अब नहीं कटेगा क्योंकि 3 से ये तो कट सकता है, ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो ये पहले का आ गया। दूसरे का मैंने क्या कहा, 84/60 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप काटो 4 से, 15, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये कट जाएगा, 53 15, 3 7 21, यानी कि 7/5 आवर। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे औसत चाल आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे दूरी आपसे पूछा है, ठीक, तो दूरी ना औसत दूरी पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना। औसत दूरी भी नहीं पूछ रहा है, तो अगर औसत दूरी पूछता तो हम फिर दोनों को ऐड करते हैं। ठीक, तो दूरी यहाँ पे कितनी हो गई, दूरी यहाँ पे आपकी सिंपल से मैं बताऊँ, चाल पहले कितनी थी, पहले चाल इसकी थी 30, तो 30 इंटू आप यहाँ पे समय कितना लिख सकते हो, 28/15। ठीक है, ये वाला 28/15 आप रख दो। अब आप 28/15 रखो, 15 दूना 30, यानी कि 28 दूना 56 किलोमीटर, ये आ गया इससे। तो इससे भी कायदे से इतना ही आना चाहिए, तो इसमें भी रख दो। दूरी बराबर कितना हो गया, 40 स्पीड थी इंटू यहाँ पे टाइम कितना दिया, 7/5, यानी कि 5 8 40, 8 7 56 किलोमीटर, यहाँ से भी आ गया आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी है, आसानी से हो गया सवाल आपका। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही और देखते हैं, इससे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और हर 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट का आराम करता है। इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, आराम करता है, तो बताएं 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की आपको चाल दी है, मतलब स्पीड दी है, डिस्टेंस आपको कितनी दी है, 36 किलोमीटर। तो पहले इसकी तो आप टाइम निकाल लो, इसका टाइम कितना आएगा, दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे आपका चाल, तो 36/12 हो गया, यानी कि 3 घंटे तो इसको ऐसे लग रहा है, अगर ये ऐसे जाएगा। ठीक है ना, 3 घंटे ऐसे लग रहा, लेकिन एक कंडीशन इसने और लगाई कि प्रत्येक 12 मिनट, मतलब प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट का रेस्ट करता है। अब बताओ 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर में कितने मिनट तक रेस्ट करेगा, 35 किलोमीटर तक रेस्ट करेगा ना, 35 किलोमीटर तक अगर रेस्ट करेगा, ठीक है, 12 मिनट का, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, 35 बार मतलब रेस्ट किया, तो 35 बार रेस्ट किया 12 मिनट का, तो कितना टोटल हो गया, 12 इंटू 35, 12 पंचे 60, 12 36 और 6 42, 420 यहाँ पे क्या हो गए, मिनट, 420 ये मिनट हो गए। मैं अगर घंटे में बढ़ूँ इसे, तो नीचे 60 का डिवाइड करूँगा, 6 7 42, यानी कि 7 घंटे तो ये आराम करता है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि 7 घंटे ये भी समय लगेगा, 3 घंटे ये भी लगेगा। आपसे पूछा टोटल कितना समय लगेगा, तो भाई साहब 10 घंटे लगेगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें, है ना। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, स्पीड में आपको क्या दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर में 12 मिनट का रेस्ट करता है, दूरी कितनी है, 36। अब बताओ 36 किलोमीटर की दूरी है, तो जब 35 किलोमीटर तक आ जाएगा फिर तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा ना। तो हमें कहाँ तक ज्ञात करना, 35 तक, तो 35 तक हमें ज्ञात करना है कितने मिनट कहता है प्रति किलोमीटर, 12 मिनट का रेस्ट, मतलब 35 किलोमीटर में 12 मिनट, हर किलोमीटर में 12 मिनट रेस्ट करता है। तो 35 किलोमीटर, एक में 12 कीगा, दूसरे में 12 करेगा, तो क्या करते हो, जोड़ रहे हो ना, यानी कि एक तरीके का गुणा कर रहे हो। 1 किलोमीटर है तो 12 किया, दूसरा किलोमीटर पहुंचा फिर 12 किया, तीसरा पहुंचा फिर 12 किया, चौथा पहुंचा फिर 12 किया, पांचवा पहुंचा फिर 12 किया, छठा पहुंचा फिर 12 किया। तो ऐसे भाई जब 35 पे पहुंचा तो फिर 12 करोगे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ जब आप करोगे तो कितना आ गया आपका, 400 आपका 20, ठीक है, 420 ये आपका आ गया, मिनट में था, हमने इसको घंटे में बदल दिया, तो 7 घंटा हमारा ये आ गया। इससे पहले 36 किलोमीटर जाने में इसको समय 3 घंटे लगता है। ठीक है, तो 3 घंटे वो, 7 घंटे ये, टोटल मिला के कितना आ गया हमारा, 10 घंटे, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन में आपको 7 घंटे देगा, ठीक है, गलत करके आ जाओगे तो समझ के गलत नहीं करना है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन और बचे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने ये देखिए आया
कि एक आदमी एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है, ठीक है, दूरी फिक्स है, और कार से वापस आता है और उसे 37 मिनट लगते हैं। यदि वह पैदल जाकर पैदल वापस आता है तो उसे 55 मिनट लगते हैं। तो बताओ कार से आने जाने में कितना समय लगेगा। इसमें कुछ भी सोल्व नहीं करना है, बस सवाल में ही पूरा उत्तर है। आप लोगों को दिख रहा होगा, अरे यार 6 लाइन का आंसर है, क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे इसको करते हैं, ठीक है। आपको क्या दिया है, एक आदमी निश्चित दूरी तक पैदल जाता है। यहाँ तक क्या जाता है, पैदल, हमें नहीं पता है दूरी कितनी है, ए से बी तक की, ठीक, पैदल जाता है। उसे टाइम कितना लगता है, उसे टाइम लगता है यहाँ पे जाने में 37 मिनट, ठीक है। सॉरी, पैदल जाता है और कार से वापस आता है, मतलब दो बातें हैं, यानी कि औसत टाइम यहाँ पे दिया है कितना, 37, ठीक है। ध्यान देना, पैदल जाता है, कार से वापस आता है तो उसको टाइम लगता है 37, ठीक। दूसरी इसने आपको कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन दी है कि यदि वो पैदल जाए और पैदल वापस आए, मतलब यहाँ से जाए पैदल, ठीक है, वापस आए पैदल, तो कितना इसको टाइम लगता है, तो इसको टाइम लगता है 55 मिनट, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, कार में कम लगता है। तीसरी इसने आपको कंडीशन दी है क्या, कि कार से आने जाने में कितना समय लगेगा, मतलब कार से ही जाए और कार से ही वापस आए, मतलब राजा होगा ना कोई, तो कितना समय लगेगा। आप एक बात मुझे बता सकते हैं ईमानदारी से, अगर ये पैदल जा रहा है और पैदल ही वापस आ रहा है, औसत टाइम अगर 55 लग रहा है, तो पैदल जाने में समय कितना हो जाएगा, मतलब 2 बार पैदल जा रहा है, तो औसत टाइम में हमारा एक बार पैदल जाने का समय कितना आ गया, 27.5 मिनट। दूरी निश्चित है, ध्यान देना, दूरी निश्चित है, समय आपका 27.5 मिनट लगा, तो ये जो 37 मिनट साहब है, तो इसमें पैदल जब जाएगा तो कितने मिनट इसमें लगेगा, इसमें हमारा लगेगा साहब 27.5 मिनट, ठीक है। इसमें जब 27.5 मिनट ये आपका लगेगा, तो एक बात बताइए, ये 27.5 मिनट पैदल में लगा, 37 टोटल लग रहा है, कार का हमें निकालना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं साहब, 37 माइनस 27.5, ठीक है। 37 माइनस 27.5 करोगे तो 0.5 आ गया, 16 में यहाँ पे गया 9.5 आपका यहाँ पे समय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 9.5 क्या आया, कार का एक तरफ जाने का समय, कार का एक तरफ जाने का। आपसे क्या कह रहा, कार से जाए और कार से ही वापस आए, तो 2 बार हो गया, यानी कि 9.5 प्लस 9.5 अर्थात कितना हो गया, 5 5 10, 9 9 18, 1 19, अर्थात टोटल टाइम कितना हुआ, 19 मिनट। अगर आपको घंटे में पूछे तो 19 बटे आपका 60, ठीक है, कटेगा है नहीं कहीं से, तो वैसे घंटे में देगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप इसका आंसर निकालोगे, कहीं कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई नहीं, लॉजिक लगाओ, बुद्धि लगाओ, आंसर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ना समझ में आया वीडियो को स्किप करो, सॉरी स्किप ना करो, वीडियो को पॉज करो, बैक रिमाइंड करो और वहाँ से फिर से इसे देखो, ठीक है। चलिए अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है ये भी, ठीक है। इसके 2 मतलब फार्मूले, लास्ट नहीं मतलब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, तो इसके 2 फार्मूले हैं, ठीक है। तो मैं दोनों बता देता हूँ, एक टफ वाला एक सरल वाला, मतलब होता है ना, दोनों आने चाहिए कि टफ से टफ हम कितना लगा सकते हैं और सरल से सरल कितना। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा सवाल, एक जहाज अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से चलता है, तो 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे अपनी गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है, यह ताकि वह समय पर पहुंच सके। तो बताओ उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, ठीक है। सिंपल सा, आपको क्या दिया है, आपको दिया है इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी, 3000 किलोमीटर, ठीक। आपसे क्या कहा है कि 1 घंटा देरी से चलता है एक जहाज, ठीक है, तो 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने में अपनी गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो दूरी यहाँ पे कितनी है, 3000, यहाँ समय दे रहा है क्या, समय यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि निर्धारित समय, यानी कि समय फिक्स है। जब देखो टाइम जब फिक्स होता है ना, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये हो गई है, ठीक, दूसरी एक इक्वेशन ऐसी और बन जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ, ये मैथ का फार्मूला होता है, 3000 अपॉन स्पीड, ठीक है, इज इक्वल टू, आपसे क्या कहा है कि उसे अपनी गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। 3000 यहाँ पे भी दूरी थी,
ठीक है, गति यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी, 500 बढ़ानी पड़ेगी। और जब 500 बढ़ा देगा तो क्या होगा, एक बात बताओ, 1 घंटा इसको समय कम लगेगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा, ठीक है। मतलब यहाँ पे चाहे तो हम माइनस कर दें या तो यहाँ पे प्लस कर दें, क्यों, क्योंकि 1 घंटा देरी से पहुँचता है ना, तो 1 घंटा इसे मतलब बचा लेगा अपना। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर इसी से आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो पहले हम आपको सॉल्व ही करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3000 से 3000 कट, नहीं 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 नहीं, ये 3000 से 3000 नहीं कटेगा, है ना। 1 मिनट रुको, ये 3000 से 3000 नहीं कटेगा, मैं भी मतलब मैथ को हवा में कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये 3000, क्योंकि यहाँ इधर प्लस है ना, ये +1 है इसलिए नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, इसको आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे दिया है तो ये 3000, ठीक है, ब्रैकेट में स्पीड प्लस 500, ठीक है, स्पीड प्लस 500, ये इनटू में, ये मतलब इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं कहता हूँ ये टफ प्रोसेस है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या बनती, अगर मैं इसी को इतने को सॉल्व करूँ आपके लिए, तो यहाँ पे इक्वेशन बनती 3000 प्लस ये स्पीड, ठीक है, प्लस 500 ऊपर आ जाता, क्योंकि ये भिन्न यहाँ पे एलसीएम हो जाता, और ये यहाँ पे ये स्पीड प्लस 500 यहाँ पे ऐसे बना रहता, ठीक है, ये ऐसे बना रहता। तो अब इस स्पीड का गुणा किससे होगा, ऊपर वाले से, ठीक है। तो ये स्पीड चली गई यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसके साथ गुणा करने में, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्पीड, है ना, यहाँ पे 3000 प्लस स्पीड प्लस 500, ठीक है, इतना आ गया आपका। ये हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं थोड़ा, ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए, ठीक है। और ये वाला भी सॉल्व कर देते हैं, ये इक्वेशन तो आपकी हो गई है, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे अपना सवाल ये कवर कर सकें। तो ये वाला भी कट गया हमारा, हाँ चलिए, तो इतना हमारा ये इरेज हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये 3000 स्पीड और प्लस 500 है, ये स्पीड 3000 प्लस स्पीड प्लस 500 है, ठीक, कुछ नहीं करना, इनमें गुणा करो। तो यहाँ पे आप क्या क्या, 3000 स्पीड प्लस 3000 इंटू 500, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 5 0 आ गए, ठीक है, 5 0 आ गए, और 5 3 15, ठीक। ये यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर दी, इधर सॉल्व करो, तो इधर क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 3000 स्पीड, ठीक है, प्लस स्पीड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 बार स्पीड का गुणा हुआ, प्लस 500 स्पीड, ठीक है, 500 स्पीड आ गया। अब ये 3000 स्पीड है, ये 3000 स्पीड है, ये इधर चला गया तो कट जाएगा, तो ये कट गया यहाँ पे। अब यहाँ हमारे पास कितना बचा कि ये 15 लाख हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख ये बच रहा है। ये 500 स्पीड है, ये स्पीड स्क्वायर है। अब आपको अगर फार्मूला आता है, ठीक है, प्लस ये स्पीड 500, ठीक है, स्पीड 500 इज इक्वल टू, या कहें यहाँ पे माइनस का, ठीक, इक्वेशन वाला a² प्लस b² प्लस 2ab आता है, तो आप इसको करो, मतलब बड़ा लेथनी हो गया है ना, तो ये हमें नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको जो दिया है बस उसी हिसाब से इसको मानते चलो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक जहाज अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से चलता है, ठीक है, वास्तविक चाल क्या होगी बताओ उसकी। तो हमने क्या सोचा, हमने कहा कि मान लिया इसकी वास्तविक चाल हो गई 1000, क्यों, क्योंकि 3000 दूरी दिया हुआ तो इक्वेशन काटने में आसानी रहेगी, इसी को बुद्धि थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। मान लो 1000 इसकी हमने चाल मान ली, यहाँ पे एक्स वैक्स मत मानना कभी भी, जैसे बेसिक मैथ जब हम पढ़ते थे तो वहाँ एक्स वगैरह मानते थे, लेकिन यहाँ एक्स वैक्स नहीं मानना है। मान लीजिए 1000 किलोमीटर चाल हो गई, ठीक है, तो समय कितना आएगा, दूरी कितनी दी है 3000, टाइम कितना लगा 1000, ठीक है, मतलब 1000 से ये कट गया, तो टाइम कितना हमारे यहाँ पे है 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा टाइम लगा तब जब स्पीड उसकी 1000 थी वास्तविक चाल। नई स्पीड क्या वो कर देता है, नई स्पीड कर देता है 500 ऐड, ठीक है, तो 1000 में 500 ऐड कर दो तो कितना हो गया 3000 अपॉन 1500, ठीक है। अब टाइम कितना हो गया 2 आवर। अब एक बात बताओ, पहले 3 घंटा लगता था, अब 2 घंटा लग रहा, मतलब 1 घंटा कम लगेगा। आपसे यही उत्तर इसमें पूछेगा कि 1 घंटा ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, क्या होगा, तो आप बता देना साहब 1 घंटा कम लगेगा नई चाल से। अब ये को 2 लाइन में हो गया, इसी को बोलते हैं एक्सपर्टी, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी। चलिए अब हमारा एक लास्ट सवाल है, थोड़ा अच्छा भी है, हो सकता है आपको समझ में ना भी आए, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आपके सामने देखिए स्क्रीन पे सवाल आया
क्या है सवाल, एक कार की बिना रुके चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रुक रुक कर चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए वह कार 1 घंटे में कितना रुकेगी। ठीक है, एक बात बताओ, आपको क्या दिया है, आपको स्पीड दिया है, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये कब है, जब रुक नहीं रही, मतलब बिना रुके। रुक रुक कर कितनी स्पीड है, 45 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे इसको ये रुका और बिना रुका हटा दूं और मैं आपसे कहूं कि पहली बार जाने में चाल इतनी है, दूसरी बार जाने में चाल इतनी है, तो आप इनका दोनों का समय मुझे बता सकते हो। बिल्कुल सर बता सकते हैं। तो बिल्कुल वही इक्वेशन वाला बना लो कि फर्स्ट कंडीशन क्या हुई कि इसकी स्पीड थी 5, बाद में कितनी, सॉरी स्पीड थी 50, बाद में कितनी हो गई 45। ठीक है, तो स्पीड जब 50 थी बाद में 45 हो गई, तो इसको आप पहले 5 से इरेज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 9 45। ठीक है, तो जब स्पीड पहले 10 थी बाद में 9 हो गई, तो टाइम इसका कितना हो जाएगा, टाइम 9 से 10 हो जाएगा, यानी कि अब टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूँ सिंपल सी बात, यहाँ क्या हो रहा है, टाइम यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, अर्थात यहाँ पे टाइम 1 अतिरिक्त हो रहा है, एक यहाँ पे अतिरिक्त हो रहा है। ठीक, और कह रहा है कि 1 घंटे में रुकना है। 1 घंटे में कितना रुकेगी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना है आपका, 10 दिया है, 10 यहाँ टाइम दिया, 60 मिनट वैसे है आपका। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 बराबर 6। 1 बराबर अगर 6 यहाँ पे आया है, और मैं अगर अब आपसे ये पूछूं कि टाइम यहाँ पे एक्चुअली कितना लगेगा पहले और अब, तो पहले 9 × 6 लगता था, यानी कि 54 मिनट। ठीक है, अब कितना लगेगा, 10 × 6 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 6 मिनट ये रुक कर चलेगी। ठीक है, 1 घंटे में कितना रुकेगी, 6 मिनट ये रुकेगी। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा आपको क्या समझना है। ठीक है, 60 मिनट में कितना रुकती है, वही आपसे क्वेश्चन पूछा है। मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या दिया था, आपको उसने बस यहाँ कंफ्यूज कराने के लिए 1 घंटा क्वेश्चन में दिया है, आप उसको 60 मिनट ही मानो कि 60 मिनट में कितना रुकेगी। ठीक है, 60 मिनट में कितना रुकेगी, तो ये 10 बराबर 60 आपका हो गया। ठीक है, इसलिए 1 बराबर, ये 0 से 0 कट गया, तो 1 बराबर हमने 6 मान लिया। ठीक है, तो 9 × 6 × 54 मिनट, 10 × 6 × आपका 60 मिनट, इसलिए यहाँ पे कितने मिनट रुकेगी, 6 मिनट। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ना तो कोई बुक पढ़नी है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज़ लगानी है। बैक ईयर देखो, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, उनको बस इसी से सॉल्व करो। ठीक है, बाकी आपको इतने ही प्रैक्टिस कर लोगे तो चीज़ें आपकी इतने में ही कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रही बात अगला टॉपिक, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस विद ट्रेन है, उसे भी हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, तब तक इतना आप रिवाइज कीजिए। अगला टॉपिक आपका आएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस विद ट्रेन का, जो कि हमारा पार्ट 1 होगा। उसमें भी हमारे 2 पार्ट होंगे, और उसके बाद फिर एक और आएगा बोट का, यानी कि 3 पार्ट और हमारे शेष हैं, समय, चाल, दूरी, नाव, है ना, धारा। इसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा होलिस्टिक टॉपिक कवर हो जाएगा। और जब ये पूरा हमारा होलिस्टिक टॉपिक कवर हो जाएगा, मतलब टाइम स्पीड, ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, तो फिर हमने ये सोचा है कि हम आपको क्या कराएंगे, फिर हम आपको कराएंगे मजदूरी वाले, मतलब मजदूरी आज से नहीं करवाएंगे भाई, काम वाले, है ना। काम का मतलब जैसे कि इतने मजदूर मिलके अगर इतना काम इतने दिन में ख़त्म करते हैं, तो 2 मजदूर मिलके इतना काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, है ना। टाइम, वर्क और वेतन वाले। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वो वाले क्वेश्चन में समझ, क्योंकि ये सारे औसत पे ही चलते हैं ना, इसलिए हमने औसत को एक जगह रख लिया। जैसे आपने अभी पैसेज पढ़ा होगा हमसे, ठीक, सॉरी पैसेज कह रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो प्रतिशत में भी हमने उसी को यूज किया। ऐसे ही औसत का हम उपयोग सब में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।